धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहाँ से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई।
तो उन पुण्यात्माओं से में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका, किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो, और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा,
सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने,